हाय एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही कम समय में बनने वाला अरबी के पत्तों का साग, वो भी चेरी टमाटर के साथ। तो चलिए जल्दी जल्दी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने साग को अच्छे से धो लिया है और इसे बॉईल कर लेंगे। तो इसके लिए प्रेशर कुकर में इसे रफली काट लेंगे। तो इस तरीके से बनाने से ये साग खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। तो इस तरीके से बना के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आई होप आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। तो अभी इसमें ऐड करेंगे खट्टा। तो ये सूखा हुआ ठेकेरा टेंगा है, 2 टुकड़ा ऐड कर रही हूँ और साथ में पानी। तो इसे बॉईल होने देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो इसे एक तरफ बॉईल होने दे दिया है और इधर चेरी टमाटर को हाफ हम काट लेंगे और बाकी इसमें लहसुन और सूखी लाल मिर्ची ऐड करेंगे और कुछ भी मसाला यूज़ नहीं करेंगे। तो उधर मेरा अरबी के पत्ता बॉईल हो चुका है। तो कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद मस्टर्ड ऑयल डाल दिया और साथ में 2 सूखी लाल मिर्च। तो इसे थोड़ा सा भून लेने के बाद चॉप किया हुआ लहसुन, तो इसे भी भून लेंगे। तो ये देख सकते हैं लहसुन हमारा भून के हो गया है। तो अभी इसमें ऐड करेंगे चेरी टमाटर और इसे तेल में अच्छे से मिला लेंगे और 2-3 मिनट के लिए ढक के इसे लो फ्लेम में ही पका लेंगे। तो 3 मिनट बाद दिखा रही हूँ, टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें ऐड करेंगे बॉईल किया हुआ साग और साग का पानी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, उसको मैंने फेंक दिया है। तो इस तरीके से बनाने से बहुत कम टाइम लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसे टमाटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे मैश करते हुए। तो ये देख सकते हैं। तो आप लोग नॉर्मल जो टमाटर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके जगह पे। तो अभी मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक और हल्दी भी ऐड कर दिया और इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे और इसे मैश भी करेंगे। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इसे अभी ढक के 15 मिनट तक लो फ्लेम में ही पकने देंगे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट हो चुका है और बीच बीच में मैंने इसे चेक भी किया था। तो ये देख सकते हैं पूरी तरीके से ये गल गया है। तो अभी इसे फिर से मैश करते हुए इस तरीके से चलाते हुए हमें इसे 7 से 8 मिनट तक भूनना है हाई फ्लेम में। और इस तरीके से ये साग भी बन के रेडी हो गया है और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बना है ये। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर से इस तरीके से बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं साग हमारा गरम गरम चावल के साथ खाने के लिए रेडी हो गया है। तो ये दिखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आया है। रेसिपी पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बाय।